रिटर्न श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजो असि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमु शतम् जीवेमु शतम् शृणुयामु शतम् प्रब्रुवामु शतम् अधिनाहस्यामु शतम् भूयश्च शतात्। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्ये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। बहुत सही मरहबा। पुनः मैं अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में सर नवाते हुए हमारे तमाम भाई बहन जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जो ये हमारे अलरा टीवी के प्रोग्राम से ये पूरी दुनिया में सारी इंसानियत के दिलों तक भगवान के नाम को पहुंचाया जा रहा है, ये इंसानियत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
चीज है। और यहाँ तक कि इस दुनिया में भगवान के नाम के सिमरन के अलावा इस धरती पर कोई भी बेशकीमती चीज नहीं है कि ईश्वर का नाम दिलों में उतर जाए। हालांकि ये परंपरा हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षि वैदिक युग में भी ये परंपरा थी कि दिलों को अपने प्रभु के नाम से जागृत किया जाए। और इस जागरण का जो है शुरुआत, जाहिर है कि सारी विश्व में जितने भी धर्म आए हैं, सारे धर्मों में सबसे पहले जो आने वाला धर्म है, जो सबसे पहले इस धरती पर कायम हुआ, वो धर्म जो है सनातन धर्म है। और हर धर्म के अलग अलग पेशवा हैं और सारे धर्म किसी प्रयोजन हेतु लाए गए हैं, जिसमें पहला जो पेशवा का आना हुआ इस धरती पर, जो इंसानियत को रब से, ईश्वर से जोड़ने का जो इल्म दिया गया, वो सनातन धर्म के पहले पेशवा से किया गया, जिनको हमारे सनातन धर्म की किताबों में उनको जो है स्वयंभू मनु कहा जाता है। और आखिरी पैगंबर जो आए वो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो हृदय का सिमरन है, जो हमारे अलर्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए ये विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है कि इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से धड़क उठे, उसके नाम के से ये जो है जाकिर बन जाए। भले वो कोई भी कौम हो, हर कौम में भगवान के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सरकार गौहर शाही का कहना है कि तू जिस भी दीन और धर्म में है, जो भी तेरे दीन में तेरे रब का नाम है, उस नाम से अपने दिल को जागृत कर ले, मनोवर कर ले। जब तुम्हारा दिल मनोवर होगा, फिर तेरे अंदर इंसानियत आएगी। तो धर्म इसलिए बना कि धर्म का जो पालक होता है, धर्म जो है भगवान तक पहुंचने के लिए बना, और धर्म का जो पालक होता है, एक धर्म में दाखिल होना है और एक पालन करना है, बोले कि नहीं? तो आप दाखिल होने की बात है, अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो भी हैं, आप जिस धर्म में पैदा हुए, तो आप जो है बचपन से ही आप जो है अपने धर्म की किताबें पढ़ते आए, लेकिन उस धर्म में दाखिला नहीं है। हाँ, उस धर्म में जो है दाखिला तब होगा जब उस धर्म में वर्णित ईश्वर के, प्रभु के नाम का सिमरन आपके अंदर आ जाए, यानी भगवान के भक्ति का प्रमाण आपके दिल में समाहित हो जाए, फिर आप जो है भक्त हुए, है कि नहीं? आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बस हिंदू और मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन भक्त और मोमिन बनने के लिए ये जरूरी है कि भगवान का नाम अंदर आपके सीने में दाखिल हो, है कि नहीं? तो जब भगवान का नाम सीने में दाखिल हो जाता है, तो आप जो है भक्त कहलाते हैं। वैसे आप जो है भक्ति का जो है दावा करते रहे कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन कोई सबूत तो आपके पास है नहीं कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुन लिया है।
भगवान ने आपके ऊपर भक्ति लाजिम कर दिया है, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास नहीं है कि नहीं? उसी तरह हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मुसलमान में पैदा तो हो गए, लेकिन मोमिन नहीं बने। मोमिन तब बनेंगे जब उनके दिल में भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम उतरेगा। तो ये जो हृदय का सिमरन है, ये दरअसल ये जो है किताबों की भाषा में, जैसे कुरान में आया है ईमान, ईमान लाना, तो ईमान लाना जहां तक बात है ना, तो इस बात से जो है आमतौर से दुनिया यही जो है मुराद लेती है कि हमने ईमान लाया, हमने आदम से लेके और जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो है हम सब पर ईमान ले आते हैं, यानी हम मानते हैं कि ये लोग हैं, हम मानते हैं कि फरिश्ते हैं, हम मानते हैं कि जिन्न है, हम मानते हैं कि जो है जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इजराइल है। ये ईमान का ये मयार नहीं है। हाँ, जबकि आम भाषा में इंसानियत जो है यही समझती है कि ईमान इसी का नाम है। ईमान इसका नाम नहीं है। ईमान इसका नाम है कि आपके रब का नाम से आपका दिल धड़क उठे, यानी जिस तरह जुबान राम राम करती है या अल्लाह अल्लाह करता है, उसी तरह आपका दिल राम राम और अल्लाह अल्लाह में जारी हो जाए, है कि नहीं? अब आप खामोश भी रहे तो भी राम राम होती रहे, है कि नहीं? ये जो है ईमान है। दरअसल ईमान इसी को कहा गया है, समझ रहे हैं? अब ईमान का अर्थ जो है, अब क्या क्या लोग जो है लगाते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये जो है ईमान को लोगों ने इस तरह बना दिया है। अब आप एक धर्म के ज्ञाता के पास जाइए तो धर्म की किताबें पढ़ता है, तो वो ईमान का मतलब यही बताता है। लेकिन अगर एक जो है सूफी के, एक महात्मा के पास, एक ऋषि के पास जाइए, जो जिसने रब को पाया है, उसके पास जाइए तो वो कहेगा इसको ईमान नहीं कहते हैं, ईमान उसको कहते हैं कि उसकी नाम अंदर जाए। तो ये जो है ये ईमान कहा जाता है। अब ईमान जो है, रब का नाम आपके दिल में गया तो अभी ये भी ईमान मुकम्मल नहीं है, पूरा नहीं है। क्यों? तो दिल में भगवान का नाम दाखिल होना यह अभी एक अवतार का, अवतारत्व का आध्यात्मिक प्रलाभ है। जबकि धर्म जो ईश्वर प्रदत्त धर्म है वो स्वयंभू मनु से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो हुआ, ये जो है ये चार ही जो है महा अवतार हुए हैं। जिन लोगों ने धर्म बनाया, जिनके ऊपर ईश्वर की तरफ से निर्देशन हुआ और इंसानियत के बीच आके धर्म बनाए, और जो लोग ये जो है धर्म बनाने वाले महाअवतार हैं, जिसमें पहले स्वयंभू मनु है, यानी स्वतः प्रकट होने वाला इंसान। स्वतः प्रकट होने वाला इंसान कौन है? वो हजरत आदम सफीउल्लाह की तखलीक जन्नत में हुई थी और वो जमीन पर उतारे गए थे, और उनका जन्म का पता नहीं था जमाने वाले को, इसलिए जो है उनको स्वयंभू कहा गया कि वह स्वयं उत्पन्न होने वाले अवतार है कि नहीं। बाकी अवतारों का जो है, बाकी अवतारों का जन्म का तारीख है और जगह भी है, माँ बाप के नाम है कि नहीं। लेकिन स्वयंभू मनु का जो है वो माँ बाप का पता नहीं है, स्वतः प्रकट होने वाले उनका वो जो है हर धर्म के लोगों के लिए उनके ऊपर ईमान ले आना लाजिम है कि नहीं। अब उनके ऊपर ईमान लाना क्या होगा? उनका जो अवतारत्व का जो ज्ञान है वो क्या है? हृदय का सिमरन, यानी इंसानियत के दिलों को उसके रब के नाम से जारी हो जाना। ये ज्ञान, ये इल्म जो है
स्वयंभू मनु का है और आपको इस समय स्वयंभू मनु की जो अवतारत्व का जो आध्यात्मिक प्रलाभ है वो प्रलाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उनसे जुड़ेंगे, है कि नहीं? जब आप उनसे जुड़ेंगे और वो आपके अंदर जो है अपने अवतारत्व का प्रलाभ प्रदान करेंगे। जब ये प्रदान करेंगे तो आपका दिल आपके रब के नाम से धड़क उठेगा, यानी आपका दिल राम राम करना शुरू कर दिया। जब राम राम करना शुरू कर दिया तब आप कहलाएंगे कि हम स्वयंभू मनु पर ईमान लाए हैं, वरना ईमान ले आना नहीं कहा जाएगा। क्यों? तो जुबान से कह रहे हैं, इसकी तस्दीक तो हो नहीं रही है, लेकिन दिल में अगर भगवान का नाम दाखिल हो गया तो आपके दिल की धड़कनें उभर जाती हैं और इसमें ज्योति बनने लगती हैं। आपको जो है ये रिक्ततारी हो जाती है, आपको ये जो है गर्मी लगने लगती है, आंखों से कान से ये जो है आग की लपटें आने लगती हैं, वो ज्योति की लपटें हैं, है कि नहीं? आपका दिल जो है राम राम में जो है जारी हो जाता है। अब यह आप स्वयंभू मनु के अवतारत्व का आध्यात्मिक प्रलाभ आपको मिला। अब आप भक्त बन गए, ठीक? भक्त बन गए। उसी को यहाँ जो है मुसलमान भाइयों में कहा जाता है कि वो जो है मुसलमान से मोमिन बनना है कि नहीं? जैसे इसमें धर्म पालक से भक्त बनना है। आप सनातन में तो है, लेकिन धर्म के अरकानों को, धर्म के रीति रिवाजों को निभा रहे हैं, लेकिन आप भक्त नहीं है। भक्त तब बनेंगे उसका आपके अंदर उसकी सबूत आए, ये पता चले कि हाँ हमारी भक्ति कबूल हो गई है, हमको ईश्वर अपने भक्ति में शुमार कर लिया है, नहीं, हमको भक्ति में ले लिया है, स्वीकार कर लिया है मेरी भक्ति। जब तक वो पहचान आती नहीं है तब तक उनका आध्यात्मिक प्रलाभ आपको नहीं मिला, और जब उनकी आध्यात्मिक प्रलाभ आपको नहीं मिली तो फिर आप भक्त भी नहीं हुए, है कि नहीं? तब आप या तो आप शुद्ध हिंदू हैं, शुद्ध सनातनी है कि नहीं? आप शुद्ध सनातनी और शुद्ध हिंदू भक्त, भगवान का भक्त तब कहलाएंगे जब भगवान का नाम अंदर दाखिल हो। और ये आध्यात्मिक प्रलाभ स्वयंभू मनु के द्वारा जमीन पर लाया है और सबसे पहले सनातन धर्म के लोगों ने एडॉप्ट किया, लेकिन कालांतर में बिगाड़ पैदा होता गया और आज के डेट में वो जो है हृदय का सिमरन है उसको लोगों ने उसको भुलाकर, और इस दौर में आप जुबान के जरिए, अपने मुख के जरिए, अपने जुबान से बैठ के और ये जो है अखंड संकीर्तन सिमरन करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, जो भी भगवान का नाम है। दरअसल वो बिगाड़ है, वो परिवर्तित रूप है। असल ये है कि अखंड अंदर होगा। दिल एक बार राम राम कह देगा तो उम्र भर राम राम होती रहेगी ना, है कि नहीं? और आपकी जुबान राम राम कहेगी तो 24 घंटे के अंदर बंद ही कर देना है, तो फिर अखंड कैसे होगा? तो अखंड संकीर्तन की परंपरा स्वयंभू मनु के द्वारा उनके अवतारत्व के रूप में ये जो है आध्यात्मिक प्रलाभ इंसानियत को दी गई। अब सनातन के बाद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम आई, तो ईश्वर ने जो है अब इससे आगे बढ़ के एक और ज्ञान जो है दुनिया को दिया, इंसानियत को, कि अब आप जो है ये स्वयंभू मनु को आपके दिल का, यानी आपके हृदय कमल के उसको जागृत करने का इल्म मिला। फिर जो है आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम आ गई, अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम आई तो उनको जो अवतारत्व का जो है ईश्वर की तरफ से जो फैज देना था
वो इंसान की आत्मा को जागरण करने का था। हाँ, इंसान की आत्मा को जागरण करने का इल्म था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मानने वाले थे, वो हृदय कोण के जागरण के साथ उनको जो है ये आत्मा की, रूह की भी जागरण जरूरी हो गया है कि नहीं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट जो है अपने रूह को, अपनी आत्मा को जागरण करते, उसके पहले हृदय कमल को जागरण करना था। जब वो हृदय कमल जागृत हो जाता था तो वो शंभु मनु पर भी ईमान हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान आया, है कि नहीं। उसी तरह आपका जो है मूसा, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, जो ईश्वर से बात करते थे, तो उनको भी जो है ये जो है एक ऐसे आपकी जो है ऐसे आपकी आत्मा से, उसका नाम सिर है, सर्री, जो सीने में होती है 5 आत्माएं, है ना, ये कलबुरु शेरी खफी अप्पा, है ना। तो ये जो है इनको ये मिला, ये रूह का हज़रत इब्राहिम सलाम, मूसा का जो है सिर्री का मिला। तो सिर्री जो आत्माएं होती हैं, तो ये उसको जागरण करने का, उसको भगवान के नाम से उसको जागृत करना, भगवान के नाम का सिमरन। पहले तो एक ही में होता था, एक ही आत्मा भगवान का नाम लेती थी, एक ही आत्मा संकीर्तन करती थी। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उसमें जो है, जब दोनों पर ईमान लाने वाला आदमी की 2 आत्माएं जो है सिमरन में लग गई, है कि नहीं। अब धीरे धीरे संकीर्तन का जो है ये संख्या बढ़ रही है कि नहीं। पहले तो एक इंसान में एक ही दिल सिमरन करता था, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तो फिर उनका जो है जो आत्मा इंसान की थी, तो उनकी आत्मा भी जागरण होने लगी, है कि नहीं। फिर मूसा कलीमुल्लाह है, तो मूसा से उनका जो है इंसानियत का सिर जो है, सिर्री आत्मा जो है, उस सिर्री आत्मा भी भगवान के भजन में लग गई। फिर जो है इधर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा मसीह जीसस, ये भी ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं। ईश्वर इनको एक और इल्म देके भेज रहा है। तब जाइए इंसानियत के सीने में एक चौथा जो है वो आत्मा है, उसको जागरण कराइए, उससे भी भगवान का सिमरन कराइए, है कि नहीं। अब वो आए तो वो जो है, जो नामदान उन्होंने दिया, उस नामदान से इंसानियत की खफी आत्मा जो है वो जागृत हुई। अब वो जो है, अब इस समय हज़रत मूसा को मानने वाले जो भक्त थे, जो मोमिन थे, उन मोमिनों का दिल में, उनके सीने में 4-4 आत्माएं भगवान के नाम का सिमरन में लग गई। अब ये कीर्तन मंडली तैयार हो रही है कि नहीं। अब आखिरी में आए मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए तो यहाँ क्या हो रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत, अवतारत्व का इल्म, ज्ञान इंसान के अफ़ा आत्मा पे, जिस आत्मा के जरिए इंसान बोलता है, इसका आप अवतारत्व और इसका आध्यात्मिक प्रलाप ईश्वर ने उनको प्रदान किया, जो अपने उम्मत को, अपने मानने वाले, अपने भक्तों को वो प्रदान करेंगे। लेकिन अब यहाँ जो है आपके सीने में जितनी आत्माएं, उतनी आत्माओं का इल्म अलग अलग अवतारों के द्वारा आता गया। अब यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको, जब आपको मोमिन बना रहे हैं, तो आपको हज़रत आदम सफीउल्लाह से लेके सारे अंबियाओं पर आपको ईमान ले आना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तब आप जो है ईमान वाले कहलाएंगे। उम्मत मोहम्मदिया में ईमान वाला बनना
सारे उम्मतों से कठिन है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी यही समझते हैं कि ईमान है कि बस अल्लाह एक है और पैगंबर हुजूर पाक है, और ये सब मलाइका है और ये जिन्नात है, ये सब इन पर हमारा ईमान है। लोग जो है इतना ही में रह गए। ईमान का मतलब ये होता ही नहीं है, और आप मान भी लिए तो आपका दिल तस्दीक नहीं करेगा कि हाँ ये सही है, क्या पता देखा है नहीं है और सही नहीं है, होगा कि नहीं होगा। ये ईमान नहीं। ईमान जो है अंदर नाम की शक्ल में, हाँ वो अंदर दाखिल होता है, और वो जो है उसकी अंदर संकीर्तन होती है। जब संकीर्तन चालू हो जाएगा तो समझ जाइए कि अब हमको ईश्वर स्वीकार कर लिया है, अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लिया है, यानी हमको भक्त स्वीकार कर लिया है। यही भक्त हो जाना, मोहर ये जो है सबूत के साथ, हाँ सबूत के साथ आपको भक्त हो जाना, यही मोमिन होना है, यही नहीं। और यही मोमिन ईमान वाला, इसी को ईमान कहते हैं। अब ये वो इंसान किसी भी कौम का हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी कौम का हो, उसको उस कौम में रहते हुए उसके पहले आने वाले पेशवा जो इंसानियत को आध्यात्मिक प्रलाप आत्माओं को देते आए, उन आत्माओं को उनके इल्म से हमको जो है रोशन करना पड़ेगा। उनका लतीफा, उनसे संबंधित जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो सिमरन में लग जाए, फिर उस अवतारत्व पर मेरा ईमान कायम कहा जाए, है कि नहीं? इस तरह नहीं कहा जाएगा। ईमान लाना जो है वो ये जो है क्या कहेंगे, अब सरकार गौहरशाही जो है पूरी कायनात पर ऐसा कृपा आपने फरमाया है कि ये इस ईमान का मतलब जो दुनिया अब तक समझती रही, वो चीजें जो है एकदम स्पष्ट दुनिया के सामने रख दिया कि देखो भाई, तू जिस भी धर्म में है, उस धर्म में तू अपने को ईमान वाला कह रहा है, तो ये ईमान वाला सिर्फ उस धर्म में पैदा हो जाना ईमान की कसौटी नहीं है। हाँ, आपका आपके सीने में जो आसमानी आत्माएं आपके अंदर हैं, जिनके जागरण के फलस्वरूप आप ईश्वर से जुड़ेंगे, उनको जागरण जरूरी है। अगर उन आत्माओं का जागरण नहीं हुआ तो फिर आप जो है किसी के ऊपर ईमान नहीं लाए। और सारे अंबियाओं को ईमान लाने का मतलब उससे संबंधित जो हमारे अंदर लताइफ हैं, जो हमारे अंदर उनसे उन अवतार से संबंधित हमारा स्पिरिट है, वो स्पिरिट भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। कुरान मजीद में आया है कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, चौपाया इनसे बेहतर है। यहाँ उनको जानवर नहीं कहा, उनको कहा चार पांव वाले, मतलब जब तक तेरे अंदर रूह है और ये जागृत नहीं है, तब तक दो पांव वाले और चार पांव वाले दोनों बराबर हैं। भाई साहब, आपको आपकी वजह से मैं बेसिक चीजों पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप जो है इस बात, इंसान और जानवर में ये जो है क्या फर्क होता है, ये समझने की जरूरत है। इंसान के अंदर जो है दो तरह के आत्माओं का समावेश होता है। दो तरह के आत्माओं के मिलने से ये जो है इंसान बनता है। लेकिन जो जानवर है वो एक ही तरह की आत्मा होती है कि नहीं? उसमें जो है दो तरह की आत्माएं होती हैं।
अब आत्माएं दो तरह की होती हैं, एक सेलेस्ट्रियल सोल्स यानी आसमानी आत्माएं, और एक होता है टेरेस्ट्रियल सोल्स यानी स्थलीय आत्माएं। तो ये जो है ये जो स्थलीय आत्माएं अर्धी अरवा, ये इनको कहते हैं, ये जो है स्थलीय टेरेस्ट्रियल। हाँ, उसका वो भी तीन तरह का होता है, रूह जमाती, रूह नवाती, रूह हैवानी, है ना। तो रूह नवाती को ये जो है वानस्पतिक आत्मा कहते हैं, है ना, और रूह जमाती को पारस्तरिक आत्माएं कहते हैं, जो पहाड़ों में पाया जाता है। रूह नवाती, रूह हैवानी ना, और वो रूह हैवानी जो होता है, और वो जो है आपका नाक नक्शा बनाने का उसका जिम्मेदारी होता है। तो ये सब आत्माएं पशुओं में भी होती हैं, और ये आत्माएं जो है हाँ मनुष्यों में भी होता है। लेकिन जो आसमानी आत्माएं हैं, वो आसमानी आत्माएं जो है आपको आध्यात्मिक प्रलाप के लिए, आध्यात्मिक रास्ते में चलने के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के जिक्र फिक्र में लगाने के लिए आसमानी आत्माएं आपके अंदर डाली गई हैं। और वो भी आत्माएं हैं जो जानवर के पास है। तो जानवर भी आपका जो है बच्चा पैदा करता है, जानवर भी बोलता है? जानवर भी भूख लगता है, वो भी खाता है, और आप ही की तरह उसका जो है सारा जीवन यापन होता है कि नहीं? सब कुछ सारी क्रियाएं जनन प्रजनन सब इंसान भी करते हैं और वो भी करते हैं। तो अब ये दोनों में जो है अंतर क्या है? अंतर तब तक नहीं है जब तक आपकी जो भगवान के भजन में लगने वाली है, यानी भगवान तक पहुंचाने वाली आत्माएं हैं, भगवान जिसको सिमरन के लिए डाला है, जब तक वो सिमरन में लग नहीं जाती, तो आपके अंदर सुसुप्त अवस्था में आपके खून में दौड़ती रहती है चुपचाप। जब तक आप आध्यात्मिक गुरु नहीं पकड़ते हैं, तब तक वो आत्माएं समाधि रूह, जिसको आसमान से आई हुई आसमानी आत्माएं कल्वरू शेरी कपी अप्पा अन्ना नफ्स, है नहीं? ये जो है हाँ, ये सब बाहर की आत्माएं हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद इसको डाली जाती है, इसलिए कि इसी के माध्यम से गुरु का हाथ पकड़ेगा और गुरु इन्हीं आत्माओं को जागृत करके भगवान के रूबरू खड़ा करेगा। इसीलिए ये जो है डाली गई। तो आपके अंदर डाल तो गई, उसमें पड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, बस दौड़ रहा है आपके खून में, और आपको फिक्र ही नहीं है कि हम गुरु की तलाश करें, आपको फिक्र ही नहीं है कि भगवान तक हमको जाना है, हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है। आप वही काम कर रहे हैं जो जानवर कर रहा है कि नहीं? अब ये जो है अब ये अब बच्चे पैदा अभी करते हैं, जानवर भी करता है, अभी खाते वो भी खाता है, अभी बोलते वो भी बोलता है ना, है कि नहीं? सारा जीवन की क्रियाकलाप तो वही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीवन की क्रियाकलाप करने वाली जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं इंसान के अंदर भी हैं और जानवरों के अंदर भी हैं। इंसान तब तक वो जो है जानवर है जब तक उसकी आत्माएं जो है जागृत नहीं है, समाधि आत्माएं जागृत नहीं है, तो फिर वो इंसान और जानवर दोनों बराबर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इंसान जो है जानवरों से भी बढ़ के हरकत करता है कि नहीं? तो आप देखेंगे कोई आतंकवादी कुत्ता नहीं होता है, आतंकवादी अदमियन होता है। तो आतंकवादी क्यों हो गया? वो जो है वो ये जो बहुत बड़े दरिंदा जानवर होते हैं, इन जानवरों से भी बड़ा दरिंदा लोग हो जाते हैं। क्या? बेगुनाह इंसानियत का कत्लो गारत करके और खुश होते हैं। वो क्या है? वो इंसान नहीं है, वो जो है जानवर ही है। जैसे सिंह, बाघ, शेर जो होते हैं जंगल में, आप देखते हैं ना कितनी निर्ममता पूर्वक एक दूसरे की हत्या करते हैं।
कुछ जानवर के यही काम है ना, और इंसान भी यही कर रहा है। अब इंसान कर रहा है तो कुछ शातिर तरीके से कर रहा है कि नहीं? कुछ शातिराना अंदाज में कर रहा है, और किसी ये भी खून खराबा करता है तो ये बड़ी शातिराना अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ के शराफत का फिर इस तरह का धोखा करता है कि नहीं? वो कितना चिकना हो, कितना ये टोपी हब्बा कब्बा टीका धारी या जो है, ये जो है आप कोट कमीज कितना हो साफ सुथरा, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्तर पे पहुंच जाए, आपकी आसमानी आत्माएं भगवान के सिमरन में नहीं लगी हैं तो आप उसी कैटेगरी में है जिसमें जानवर है कि नहीं? अंतर क्या है? वो 4 पांव के हैं, आप 2 पांव के हैं। अंतर इतना ही है, वो 4 पांव के हैं और ये 2 पांव के। इसलिए हदीस शरीफ में एक जगह आया है कि ये जो है अल्लाह का जिक्र जो नहीं करता है, ईश्वर का जिक्र नहीं करता है, तो वो जो है वो चौपाए उनसे बेहतर है कि नहीं? अब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो फिर दायरा इंसानियत में घुस जाएंगे। क्यों? तो जब राम राम या अल्लाह अल्लाह या भगवान का कोई भी नाम दिल में समाएगा, वो जागृत होगा, है कि नहीं? वो प्राण जो है, वो स्पिरिट जागृत होगा, जिसका संबंध जो है शंभु मनु से है। शंभु मनु का आपको आध्यात्मिक प्रलाप मिल गया, आप भक्त में शुमार हो गए। अब आप इंसानियत के पहले कदम पर पैर रख दिया है। हाँ, पूरा इंसान नहीं बने, अब इंसानियत की तरफ बढ़ गए। क्यों? तो आपका दिल आपके रब के नाम से जागृत हो गया, चालू हो गया, जारी हो गया, राम राम शुरू हो गया, संकीर्तन जारी है, वो अखंड हो गया। अब आप दायरा इंसानियत में घुस गए। फिर अगले अवतार की जब आपको जो है ये जो है आध्यात्मिक प्रलाप आपको जब मिलेगा तो आपकी रूह भी राम राम करना शुरू कर देगी। अब तो हृदय कमल कर रहा था, आपका कल्ब कर रहा था, अल्लाह कहे या राम कहे, भगवान का नाम तो सब है। तो आपकी पहले तो एक आत्मा जागृत थी, फिर अब दूसरा हो गया। अब इंसानियत में आप एक कदम और आगे बढ़ गए, है कि नहीं? पहले क्या थे? जब ये दोनों जागृत नहीं था तो हूबहू हम जानवर थे। अब 2 आत्माएं जागृत हैं, 2 आत्माएं राम राम कर रही हैं, है कि नहीं? अब ये दोनों आत्माएं जो है, अब हम इंसानियत में एक कदम और आगे बढ़ गए। फिर जब तीसरा अवतारत्व का जो है हमको प्रलाप लेना है तो मेरी तीसरी आत्मा भगवान के नाम से जारी होगी, है कि नहीं? वो कौन है? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब आ रहे हैं तो वो कहे कि ये जो है तुम्हारी जो है सिर्री आत्मा है, हाँ, इसका भी भगवान के नाम के सिमरन में लगाने का ये इल्म है, ये ज्ञान है। हाँ, तो अब आपका जो है श्री प्राण जो है आपकी वो भी जारी हो गया। अब आप इंसानियत में, आप तो दायरा इंसानियत में आप चले गए हैं और आपकी प्रगति और हो गई, यानी इंसानियत का गुण और बढ़ता गया, है कि नहीं? जैसे आप जो है शरबत में जितना ही गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो वही हाल ये है, ये और मीठा होता है, यानी इंसानियत में आप घुसते जाते हैं। एक दौर ऐसा आता है, अब आप जो है 3 लतीफे आपके जागृत हो गए। अब आप जो है चौथे नंबर पे जाइए, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ईसा मसीह, जिनको ये जो है जीसस कहते हैं, जब ये आए तो इन्होंने एक और इल्म लेके आए।
एक और इल्म आपको, वो आपके खफी का इल्म। तो खफी जो है जागरण के लिए आपकी खफी भी कल्ब भी जारी है, राम राम कर रहा है, रूह भी राम राम कर रहा है, शरीर भी राम राम कर रहा है, या अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जो भी हो भगवान का नाम ले रहा है, वो हो गया, है कि नहीं। खफी भी जो है वो भी जो है अपने रब के नाम में जारी हो गया, है कि नहीं। अब आप 4 अवतारों पर ईमान लाए। हाँ, यानी चारों अवतारों का आध्यात्मिक प्रलाप आपके सीने में मौजूद है। वो सबूत है कि हमने इन पर ईमान लाया है। अब आखिरी में आ रहे हैं इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप आ रहे हैं तो अब सारे लोगों को जो है एक एक आत्मा की नबूवत मिली थी। अवतारत्व जो है एक एक आत्मा की अवतारत्व मिली थी, और वो आके और लोगों को जागरण करते थे। उस आत्मा से मुतल्लिका जो अवतार थे उन अवतार से जुड़ते थे, फिर वो आध्यात्मिक प्रलाप मिलती थी। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो इनको 2 आत्माओं के जागरण का, यानी अफ़ा का और अना का। अना मस्तिष्क का और लतीफे अफ़ा, यानी वो अफ़ा एक ऐसी प्राण शक्ति है जो सीने में बीचों बीच में उपस्थित होती है। और जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिन में जब दाखिल होंगे तो इस लतीफे से उनका ताल्लुक है। ये जागरण तभी करेंगे जब आपको शुरू से वो जो है शंभु मनु से जो ज्ञान आ रहा है, पहले शंभु मनु के ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा, फिर आगे जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने अफ़ा की, अपने मुतल्लिका, अपने संबंधित जो वो आत्मा है, जो लतीफा है, उसका प्रलाप देंगे। कब? पहले स्वयंभू मनु का इल्म हासिल करो, यानी अपने दिल में ईश्वर के नाम से ये जो है जागरण करो। हाँ, यानी तेरा दिल पहले रब के नाम के जाकिर बन जाए, यानी वो सिमरन परमानेंट होना शुरू हो जाए, अखंड संकीर्तन होना शुरू हो जाए, फिर हमारा ये लतीफे अफ़ा सिमरन में लगेगा। ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं कि वो अपने ही लतीफे का फैज अपने उम्मत को दिए और ईमान वाले कहलाए, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान को ईमान वाला कहलाने के लिए जिसे जुबान से लोग कहते हैं हम आदम पर भी, हज़रत आदम सफीउल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पर, ईसा रूहुल्लाह पे, हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन उसकी कोई दलील नहीं है। जुबान का कोई ठिकाना नहीं, इसी से मकरबाजी भी करता है, इसी से झूठ बोलता है, इसी से सच बोलता है, और इस पर जो है आपके बाड़ी पर, आपके आंख पर, नाक पर, कान पर, सारे लतीफों पर और आपके पूरे दिल पर सब जो है अनासिरे नारो गैरुल्लाह का पहरा है कि नहीं। तो आप मुंह से बोलेंगे, क्या पता आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जब शैतान अपना किला बना के चारों ओर मोर्चा लगा दिया है आपके सीने में, आपके समझदारी पर, आपके आंख पे, नाक पे, कान पे, तो आप क्या पता है कि आप कह रहे हैं कि हमने ईमान लाया रसूलुल्लाह पे, आप कितना सही कह रहे हैं कौन जानता है कि नहीं। लेकिन आपका दिल जो है पहले स्वयंभू मनु की आध्यात्मिक प्रलाप आप उठा ले, हाँ, फिर वहां से जो है आपकी अवतारों के मुतल्लिका, अंबियाओं के मुतल्लिका जो संबंधी जो आत्माएं हैं वो जागरण होगी और आप ईमान वाले होंगे। ईमान का मयार यही है। ईमान का मतलब ये नहीं कि हम मान लिए कि हम ये है वो है, कुछ नहीं है। क्या है, कोई सबूत है? इतना मकरबाजी करता है इंसान, क्यों करता है? वो नफ्स साथ में लगा हुआ है, सीने में 5 चिड़ियाएं बैठी हैं, चिड़ियाओं की रूह है, कबूतर है, वो मोर है, मुर्गा है कि नहीं? इनकी रूह है ये, और जो है लोगों को फितरत में डालती है?
हर जगह मोर्चा बना के रखा है शैतान, कहीं से न सही देखने देगा, न सही सुनने देगा, न सही बोलने देगा, है कि नहीं? तो आपकी बोली की क्या ठिकाना है? आप कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ईमान रखते हैं। क्या पता ईमान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप तो अनासिरे नारो गैरुल्लाह के कब्जे में हैं। आपके ऊपर गैरुल्लाह का वो गालिब है। अब गालिब, अब ये नार के गलबा में, शैतान के गलबा में आप कहाँ सही बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है, वो सही बोलने ही नहीं देगा, बस आपको संतुष्ट कर देता है। हमें तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग। तो चर्चा में हमने इसको किया कि जो आप कह रहे हैं कि हम ईमान रखते हैं, ईमान मेरा है और ये फरिश्तों पर है और अंबियाओं पर है ना, इन पर है, उन पर है, कुरान पर है, कलाम पर है। तो क्या है, आप मान रहे हैं कि हाँ सही है, लेकिन शैतान अंदर से आपको कहीं ना कहीं भटकाई दे, क्या पता सही है कि नहीं है। कोई अलामत है आपके पास? कोई सबूत है? हैं? अब पूजा करने बैठते हैं, नमाज पढ़ने तो खाली दुनियादारी याद आता है, खाली दुनियादारी। कोई भी ऐसा पुजारी नहीं है जो पूजा करने बैठता हो और उसके मन जो है तो कोठे कोठे नहीं दौड़ता हो। नमाज पढ़ने वाले नमाज की नियत करते हैं, दिल कुछ और कहता है और जुबान कुछ और कहता है। इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब। ऐसा पूजा हो जो जुबान इकरार करे, दिल तस्दीक करे। तो आपका दिल तस्दीक नहीं कर रहा है, आपके ईमान की तस्दीक नहीं हो रही है। आप ईमानदार बन रहे हैं, कैसे ईमानदार हैं? अरे जब स्वयंभू मनु की आध्यात्मिक प्रलाप एक मुसलमान को मिल जाएगा, फिर उसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, अब वो ईमान में दाखिल हो गया, है कि नहीं? अब ईमान में वो दाखिल हो गया। दाखिला वहीं से होगा जहां से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अपने मुतलिका लताइफ को आपको फैज दें, आध्यात्मिक प्रलाप दें और उनको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अब जब रूहानियत में एक मुसलमान भाई को स्वयंभू मनु की भी आध्यात्मिक प्रलाप, आध्यात्मिक फैज हासिल करके ईमान वाला बनना है, तो फिर तुम क्यों जो है उस हिंदू प्रजाति से तो काफिर मुनाफिक कहता है? क्यों कहता है? ये लोगों के समझ की बात है ना। हम जिसको काफिर और मुनाफिक कह रहे हैं, उसके अवतार, उसके जो पैगंबर थे, उसके जो नबी थे, जो मुर्सिल थे, जिन्होंने दीन बनाया, उनकी फैज मेरे लिए लाजिम है, फिर रसूलुल्लाह की फैज हमको मिलेगा। तो ये आप तो लोग दिन रात गाली देने पर लगे हुए हैं कि अरे ये तो काफिर है, मुनाफिक है और दुनिया में इश्काल पैदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को समझने की जरूरत है कि आदमी जो है, एक हदीस शरीफ में आया है, इंसान और जानवरों में फर्क सिर्फ इन लताइफ का है। इंसान अपने को बेहतर समझता है, सारे जानवर भी तो उसी की मखलूक है, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? अशरफुल मखलूकात इन्हीं आसमानी आत्माओं के वजह से कहा गया है कि इंसान जो है, इंसान के अंदर दो तरह की आत्माएं, एक पूजा में लगाने के लिए, एक भगवान के भजन में लगाने के लिए, और एक दुनिया के काम करने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सारे लोग जो है अपने जिस्म को ही मंदिर मस्जिद में लगाए हुए हैं और पूरे विश्व का जो है इकोनॉमी डैमेज हो रहा है। पूरे विश्व का तंत्र डैमेज है। क्यों? तो जो काम, जो चीजें आपको अपने जीवन के काम में लगाना चाहिए, तो उन चीजों को आप जो है भजन भक्ति में लगा रहे हैं, जबकि इन आत्माओं का जो अर्जी अरवा है, ये रूहे हवानी नवाती, और ये जो है यह ना तीन तरह की आत्माएं, तो ये इनका काम शरीर के विकास, शरीर को बढ़ाना, सकल सूरत बनाना, है कि नहीं? इनका भगवान से ताल्लुक नहीं है, इनका भगवान से कोई जुड़ाव नहीं है।
ये आत्माएं जो है इसी के लिए हैं, आपकी सूरत शक्ल बनाएंगी, आपकी जो है हीलिंग करेंगी, आपको रोगों से बचाएंगी, आपको चिरंजीवी बनाएंगी, है कि नहीं? आपकी जिस्म को नुकसान होने से बचाएंगी। तो ये आत्माएं जो है ये आपको भजन भाव में लगाने की के लिए ये जो है ये नहीं है, इसका ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक जिसका है वो आसमान से आती हैं, कल ब्रू शेरी खपी गप्पा अन्ना नफ्स, इनको जो है जागरण करें, फिर इनके जरिए इनके मुतल्लिका इनके संबंधित जो जगह है वहां तक पहुंचाएं। इसमें से कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सीधे परम पिता परमेश्वर के सामने भी खड़ा होती हैं, है कि नहीं? आपका मंजिल पूरा हो गया, रब तक ईश्वर तक पहुंच गए। तो भजन में लगाने के लिए आसमानी आत्माएं हैं, और जीवन की जो क्रियाकलाप है इसको करने के लिए ये जो है अर्धी आत्माएं हैं। और होशियारी ये है कि इंसानियत को इतनी भारी भरकम शरीर ले जाकर मंदिर मस्जिद में इसको नुकसान करवा रहा है कि नहीं? और उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय जो है व्यतीत हो रहा है। बेहतर यह है कि अंदर की समाधि आत्माओं को जागरण करें, इनको भगवान के भजन में लगाएं, और इनको जो है अपने बीवी बच्चों के सेवा में लगाएं, है कि नहीं? ये बेहतर तरीका यही है। तो सरकार गौहरशाही ने पूरी इंसानियत को जो है इन आसमानी आत्माओं को जागरण करके भगवान तक पहुंचने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही, मरहबा।